कहानी एक ऐसे लड़के की जिसकी जिंदगी में बचपन में ही पहाड़ टूट पड़ा दुखों वाला। इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि इसके पिताजी जो कि जौहरी थे, उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद इसकी माँ और ये इस दुनिया में बचे। माँ ने इस लड़के को बुला करके कहा कि बेटा एक काम करना, मेरे पास में पुरानी ज्वेलरी की एक पोटली रखी है, इस ज्वेलरी को ले जाकर के मार्केट में बेच दो, कुछ सेविंग्स हो जाएंगी और कुछ सालों तक घर का खर्चा निकल आएगा, तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा निकल आएगा। उसके बाद जब तुम नौकरी करने लगोगे तो फिर तुम सब कुछ ठीक कर देना, वापस पहले जैसा कर देना। लड़की ने कहा ठीक है माँ, इसको बेच करके आता हूँ, लेकिन कहाँ बेचनी है? तो माँ ने कहा कि बेटा अपने शहर के दूसरे किनारे पर, दूसरे छोर पर एक दुकान है जो हमारे रिश्तेदार हैं और तुम्हारे रिश्ते में चाचा जी लगते हैं, उनको जाकर के बताना कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है और माँ ने ज्वेलरी बेचने के लिए दी है। ये लड़का उस दुकान पर पहुंचा, जाकर के चाचा जी को नमस्ते किया और बताया कि चाचा जी हम आपके रिश्तेदार हैं और पापा की डेथ हो गई है, अब उनके जाने के बाद में हमारा कोई भी नहीं है। माँ ने कहा कि ज्वेलरी आपके यहाँ पर बेच दूं, आप सही दाम में ले लेंगे, उसके बाद में हमें पैसे दे देंगे तो हमारे घर में थोड़ा पैसा आ जाएगा, सेविंग्स हो जाएंगी और आने वाले कुछ साल सुख शांति से बीत जाएंगे। और अंकल जी ने वो पोटली ली, उसके बाद में उसे देखा, ज्वेलरी को देखा और वापस उस बच्चे को लौटा दी और कहा कि बेटा एक काम करना, अभी मार्केट ठंडा चल रहा है, मंदा चल रहा है, ठीक दाम नहीं मिलेंगे, ये जो गहने इनको ले जाकर के घर पर दे दो और माँ से कहना कि बाद में जब मार्केट ठीक हो जाएगा तब हम इन्हें बेच सकते हैं। तब तक तुम मेरी दुकान पर आओ, स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो, उसके बाद में जो थोड़ा बहुत वक्त मिले 2-3 घंटे आकर के काम सीखो, तुम्हें भी काम आने लगेगा, तुम भी जिंदगी में बड़े होकर के काम कर सकते हो। और अंकल जी ने सारी बात उस लड़के को कही। लड़का बड़ा खुश हो, से लगा कि कितने अच्छे हैं। जाकर के उसने माँ को बताया कि माँ उन्होंने कहा है कि ज्वेलरी बाद में बेचेंगे, तब तक वो मुझे खर्चा पानी देते रहेंगे, उन्होंने कहा है कि दुकान पर आकर के काम करो, मेरा हाथ बटाओ। उस दिन से लड़के ने वही रूटीन फॉलो किया, स्कूल जाता, पढ़ाई करता, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचता वहां जाकर के काम सीखता। काफी साल बीत गए तो एक दिन उन अंकल जी ने उस लड़के से कहा कि बेटा कल जब तुम दुकान पर आओ तो ज्वेलरी की पोटली लेकर के आना। लड़का गया, जाकर के माँ से कहा कि माँ अब गहने बेचने का, ज्वेलरी बेचने का सही वक्त आ गया है। माँ ने वो ज्वेलरी की पोटली लड़के को थमा दी। लड़का अपने कमरे में गया, जाकर के ज्वेलरी की पोटली देखने लगा कि भाई कौन कौन से गहने हैं। जैसे ही उसने वो ज्वेलरी की पोटली खोली वो हैरान हो गया, शॉक्ड था। सारी की सारी ज्वेलरी नकली थी। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अगले दिन खाली हाथ दुकान पर पहुंचा। अंकल जी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, गहने लेकर के नहीं आए? तो उस लड़के ने कहा कि अंकल जी क्या बताऊं, वो सारे गहने नकली हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने, जब मैं पहली बार आपकी दुकान पर आया था तब आपने क्यों नहीं बताया कि ये गहने जो है, ज्वेलरी जो है नकली है? तो अंकल जी ने कहा कि बेटा अगर मैं तुम्हें उस दिन ये कह देता कि ये ज्वेलरी नकली है तो तुम्हारा मुझ पर से विश्वास उठ जाता, तुम्हारी माँ ये कहती कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस संकट की घड़ी में तुम्हारा साथ छोड़ रहा हूँ। लेकिन आज जब तुम्हें ज्ञान हो गया, जब तुम्हें सही परख हो गई है, तो तुम्हें खुद मालूम चल गया कि वो ज्वेलरी नकली है। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता था, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाना चाहता था, बस इतनी सी बात थी। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में जब तक आपको किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, लोगों को जज ना करें, सही गलत का फैसला ना करें और कोशिश करें उनकी लाइफ में जब बड़ा संकट आ जाए तो उनका साथ दें। आपने अपने मोबाइल की गैलरी में थोड़ा पीछे जाकर देखा है, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले वाली तस्वीर है। आपने वो मेमोरीज बनाई थी, वो यादें सजाई थी, लेकिन उन्हें फिर से याद करना भूल गए। एक छोटी सी पोएम है जिसका नाम है रिटर्न टिकट। तो ये लिखते हैं कि मन भर कर जिए, मन में भर कर ना जिए, छोड़िए शिकायतें, शुक्रिया अदा कीजिए, जितना है पास पहले उसका तो मजा लीजिए, चाहे जिधर से गुजरे मीठी हलचल मचा दीजिए, उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा तो लीजिए, क्योंकि रिटर्न टिकट तो कंफर्म है।